तभी बेम्बो पीक के मास्टर्स और सभी डिसाइपल भी वहां पहुंच जाते हैं। चिहा मास्टर से माफी मांगता है और लिंगर से पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। लिंगर बोलती है कि ये इतना भी ताकतवर नहीं है कि मुझे चोट पहुंचा सके। फिर चिहा जिंगी को उन सभी से माफी मांगने के लिए बोलता है। जिंगी पहले तो हिचकिचाता है, फिर माफी मांग लेता है। मास्टर बोलता है कि तुम सभी ड्रैगन पीक डिसाइपल्स के कैरेक्टर एक जैसा ही है, कमजोरों पर निशाना बनाते हो, और गुस्से से वहां से चला जाता है। चिहा लिंगर को रोककर उसे माफी मांगता है और माफी के तौर पर उसे एक मोती देता है जो कि इतना खास नहीं है पर लड़कियों के लिए अच्छा है। लिंगर पहले तो मना करती है पर बाद में वो ले लेती है। यहाँ जाफिन दूर से ये सब देख रहा होता है, उसे ये सब देखकर बहुत जलन होता है। तभी जिंगी आ जाता है और जाफिन को छेड़ने लगता है और दोनों बातें करते करते बाहर चले जाते हैं। चिहा भी बाद में बाहर आ जाता है और जिंगी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जिंगी जाफिन को अलविदा कहता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। रात के समय जाफिन बांसुरी को देख रहा होता है कि तभी लिंगर खिड़की से झांककर जाफिन को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। लिंगर अंदर आ जाती है और जाफिन को दरवाजा बंद करने के लिए बोलती है। लिंगर और जाफिन आज दिन में जो हुआ उसके बारे में बात करने लगे। लिंगर बोलती है कि अगर जिंगी अगली बार फिर से उसे बुली करता है तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद लिंगर जाफिन को एक कागज देती है जिसमें मिस्टिकल हाई स्ट्रेंथ का तीसरा चैप्टर होता है। जाफिन डर जाता है और बोलता है कि कहीं ये बात मास्टर या बाकी लोगों को पता चल गया तो, और उसके हाथों से कागज गिर जाता है। लिंगर उसे कागज उठाने के लिए बोलती है और उसे पूछती है कि अगर तुम नहीं बताओगे और मैं भी नहीं बताऊंगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा। जाफिन पहले तो मना करता है लेकिन बाद में वह कागज ले लेता है। लिंगर उसके बाद किहा का दिया हुआ मोती देखकर ब्लास्ट करने लगती है और कुछ बड़बड़ाने लगती है। तभी उसकी आंखें जाफिन पर पड़ती है और वो जाफिन को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है और जाते जाते जाफिन को बोलती है अच्छे से प्रैक्टिस करना और खुद को फिर से बुली मत होने देना। उसके बाद जाफिन भी सो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने आज प्रैक्टिस नहीं किया और वह प्रैक्टिस करने ही वाला होता है कि उसे वो कागज दिख जाता है जिसमें मिस्टिकल हाई स्ट्रीम का टेक्निक लिखा है। तो वो उस कागज को देखता है और उसे प्रैक्टिस करने के लिए बाहर चला जाता है। जाफिन बाहर प्रैक्टिस करता है और बहुत ही आसानी से उस दाव को सीख लेता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है और वो उस आवाज की ओर चला जाता है। वो उत्सेद का दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है तो उसे उसका सिक्स सीनियर दिखाई देता है जो कि पिछले 6 सालों से बाहर था। जाफिन उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा तो सीनियर से बोलता है कि वो उसे मिस कर रहा था तो सबसे पहले उसे मिलने आया था। जाफिन सीनियर के गले मिलने के लिए आगे बढ़ता है पर सीनियर उसे रोकता है और अपने बड़े 3 डाइस को छोटा करके अपने हाथों में ले लेते। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर मास्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ जिंगी अपने सेक में ड्रैगन स्वॉर्ड स्किल्स का प्रदर्शन दिखा रहा होता है। बाकी सभी लोग उसकी स्किल्स देखकर उसकी तारीफ करते हैं। तभी उनके मास्टर आ जाता है और जिंगी की तारीफ करता है और बोलता है पिछले 7 सालों से हमारे सेक्ट कॉम्पिटिशन में अच्छे पोजीशन पर रहा है। आशा करता हूँ कि तुम लोग भी इस बार अच्छी पोजीशन लाओगे। इधर बेम्बो पीक सेक्ट में सभी लोग कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो गए हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। लिंगर देखता है कि जाफिन कहीं नजर नहीं आ रहा है। बाकी लोग भी ये नोटिस करते हैं तो लिंगर जाफिन को बुलाती है। वो कहती है कि जल्दी आओ जाफिन, देर हो रही है। यहाँ जाफिन सभी के लिए खाना बना रहा होता है क्योंकि मंजिल बहुत दूर थी। वो भागते हुए सभी के पास आता है और सबको खाना बांटने लगता है। सभी खाना खाने लगते हैं। लिंगर जाफिन को लकड़ी वाली हथियार देखकर पूछती है क्या वो आज इससे लड़ाई करेगा तो जाफिन हाँ बोलता है और पूछता है क्यों, वहाँ सिर्फ स्वॉर्ड यूज करना होता है। तो सिक्स सीनियर बोलता है अरे नहीं नहीं, तुम जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। लिंगर उसकी बातें इग्नोर करती है और जाफिन के हाथों में एक स्वॉर्ड थमा देती है। तभी मास्टर भी वहां पहुंच जाते हैं और देखता है कि कोई छूट तो नहीं गया है। उसके बाद मास्टर सबको चलने के लिए बोलता है। वो दारेन को बोलता है कि किसी को भी गिरने मत देना और बाकी डिसेबल्स को भी एक एक अपने साथ उठाने के लिए बोलता है। उसके बाद सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं। जाफिन को वहां आसमान में बाकी सेक्ट के डिसेबल्स को भी देखने को मिलता है। दारेन जाफिन को उसे पकड़ने के लिए बोलता है और तेजी से चलने लगता है लेकिन जाफिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ बाकी डिसेबल्स दारेन से पूछता है कि जाफिन कहाँ है। दारेन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जाफिन कहीं नजर नहीं आता है। लकीली लिंगर जाफिन को अपने कपड़ों से बचा लेती है। दारेन जाफिन को हाथ आगे बढ़ाकर पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और उसे यहाँ के नजारे देखने के लिए बोलता है। लिंगर जाफिन को अपने साथ लेकर वहाँ घूमने चले जाते हैं। तभी उसका बंदर कहीं भाग जाता है। जाफिन भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है।